सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रीति विद्या अलंकार ऋग्वेदाचार्य शिक्षण संस्थान के मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज़ में मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। ये मनोविज्ञान विषय में आज हमारी पहली कक्षा रहेगी, इसलिए हम इसमें मनोविज्ञान का सामान्य परिचय देखेंगे। देखिए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, सर्वप्रथम मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का महत्व जो कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में है, तो उसका तात्पर्य क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना या सीखना। शिक्ष धातु का सामान्य अर्थ क्या होता है? विद्या प्राप्त करना या सीखना। और शिक्षा का अंग्रेजी में शब्द एजुकेशन भी है, या इसे एडुकेयर भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? एजुकेशन या एडुकेयर। जो एडुकेयर लैटिन भाषा का शब्द माना गया है, विद्वानों ने इसे एडुकेयर को लैटिन भाषा का शब्द कहा है, जिसका अर्थ होता है सामने लाना या शिक्षित करना। तो शिक्षा का सामान्य से परिचय क्या हो गया? सामान्य से अध्ययन क्या हो गया कि किसी भी व्यवहार को किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को सामने लाना या शिक्षित करना। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको से, यानी कि जो हमारा एजुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है वह किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। तो इसमें सामान्यतः अर्थ क्या निकलता है कि एजुकेशन का शब्द है कि जो व्यक्ति के आंतरिक मनोभावों को, यानी कि मनुष्य के आंतरिक मनोभावों को अंदर से बाहर की ओर प्रसारित करना ही एजुकेशन है। जिसके संदर्भ में फ्रोबेल ने एक परिभाषा भी लिखी है या एक मत प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। यानी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। अब देखिए शिक्षा की प्रक्रिया प्राचीन काल में कैसे थी और वर्तमान काल में यानी कि आधुनिक काल में शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है। देखिए प्राचीन काल में शिक्षा की प्रक्रिया द्विमुखी थी, जो कि शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया के रूप में चलती थी, जिसमें क्या होता था, एक तो शिक्षक और एक शिक्षार्थी का समूह होता था, जो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? जॉन एडम्स से। यानी प्राचीन काल में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह द्विमुखी व्यवस्था थी, जिसको जॉन एडम्स ने प्रस्तुत किया है, जिसमें भूमिका शिक्षक और शिक्षार्थी की रहती थी। इसमें शिक्षक प्रबल रहते थे। फिर आधुनिक काल में, वर्तमान समय में भी ये प्रक्रिया चल रही है। आधुनिक काल में शिक्षा की व्यवस्था त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में रही, जिसे बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में माना गया। शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, इन तीनों केंद्रों के रूप में आधुनिक शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है। यह मत जॉन डीवी का है, जो त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने प्रकाशित की है। देखिए विद्यार्थियों आगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि हमारे जो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसमें देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक की यानी यूनानी शब्द से हुई है, जो लगभग 348 ईस्वी पूर्व का है। यानी कि लगभग मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा जो यूनानी क्षेत्र का है, उसकी उत्पत्ति लगभग 348 ईस्वी पूर्व मानी जाती है दर्शन शास्त्र से। और इस शब्द को कहाँ से उठाया गया है? दर्शन शास्त्र से। इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी भी कहा जाता है। यानी कि जब मनोविज्ञान शब्द दर्शन शास्त्र विषय से उठाया गया है, इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा गया है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है। हम इनके संबंध में यानी कि नोट लिख करके विद्यार्थी इसमें ध्यान रखिए कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को मना दर्शन व बौद्धिक संप्रदाय की संज्ञा दी है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को किस शब्द की संज्ञा दी है? एक तो है मना दर्शन और दूसरा शब्द है बौद्धिक संप्रदाय की संज्ञा दी है। और किस में दी है? इनकी पुस्तक है डी एनिमा में इन्होंने मनोविज्ञान को मना दर्शन और बौद्धिक संप्रदाय कहा है।
मनादर्शन और बौद्धिक संप्रदाय कहा है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अब ये पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गॉयकर ने किया था, और उन्होंने किसमें, अपनी पुस्तक साइकोलॉजिज्म में अपनी पुस्तक में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रुडोल्फ गॉयकर ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिज्म में। और मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। मनोविज्ञान, अब देखिए मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति है ना। मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या है, साइकोलॉजी, यानी कि अंग्रेजी वर्ण इसमें क्या बनता है, साइकोलॉजी, जिसका अर्थ है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी शब्दों से, ग्रीक भाषा और यूनानी शब्दों से मिलकर के साइकोलॉजी शब्द हमारे बना है। साइकोलॉजी शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं जिनका अलग अलग अर्थ निकलता है, साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, विज्ञान या शास्त्र। इसी तरह साइकोलॉजी शब्द बना है। देखिए साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ होता है आत्मा। इसी के संदर्भ में गैरेट महोदय ने कहा, गैरेट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान शब्द को ग्रीक यूनानी शब्द माना था। एक गैरेट ही ऐसे प्रथम मनोविज्ञानी माने जाते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को ग्रीक शब्द या यूनानी शब्द माना है। इसी प्रक्रिया में आगे देखिए कि शाब्दिक अर्थ, इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर के आता है कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता हो उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ निकल के आता है। मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अब आगे देखिए कि जो मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, एग्जाम में कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पूछी जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। जहाँ पर धनात्मक शब्द आता है वहीं वो परिभाषा किसकी मानी जाएगी, वॉटसन की मानी जाएगी। इन परिभाषाओं को याद करने का तरीका क्या है विद्यार्थियों, कि जो हमें महत्वपूर्ण शब्दों को खोजना है और उन्हीं के आधार पर वैज्ञानिक का नाम संदर्भित करना है। इसी तरीके से हम इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है, वॉटसन की। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का शुद्ध निश्चित विज्ञान परिभाषा किसकी हो जाएगी, वॉटसन की। जहाँ पे व्यवहार शब्द आ जाता है तो वहाँ पे वॉटसन निश्चित रूप से आएगा। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, यथार्थ संदर्भ में मैकडूगल आ जाएगा, यानी कि जो यथार्थपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है वो कौन हो गया, मैकडूगल। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी कि दो बार मानव शब्द आ गए। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, जहाँ पे दो बार मानव शब्द आ गए तो किसकी परिभाषा हो जाएगी, क्रो एंड क्रो की। इसी क्रम में आगे देखिए, मनोविज्ञान प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति है ना, यानी कि मन की कोई बात ही नहीं की तो वो कौन आ जाएगा, बोरिंग की। तो बोरिंग है कि मन की कोई बात ही नहीं करता, केवल प्रकृति ही प्रकृति की बात करता है, तो ये परिभाषा किसकी आ जाएगी, बोरिंग की। मनोविज्ञान प्रकृति का विज्ञान है, ये परिभाषा बोरिंग की। इसी क्रम में मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कौन बताता है, स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव के विज्ञान में भी आधारभूत, अनुभव का विज्ञान, ये दोनों परिभाषाएं किसकी है, स्किनर की। देखिए विद्यार्थियों, वॉटसन और स्किनर की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप याद करना। फिर है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। जहाँ पे वैज्ञानिक खोज आ जाए तो वो कौन आ जाएगा, मन। ये मन की परिभाषा है। इसी क्रम में आगे परिभाषाओं के क्रम में देखिए, मनोविज्ञान मन व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मानव व्यवहार के संदर्भ में कथन किसका आ जाएगा, पिल्सबरी का। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, और क्रियाएं जहाँ पर आ जाए शब्द वो किसकी परिभाषा हो जाएगी, वुडवर्थ की। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में की जा सकती है। यह कथन किसका है, विलियम जेम्स। और जहाँ पर चेतना विषय आ जाए वहीं पर विलियम जेम्स की परिभाषा होगी।
मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया है। मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कि आप ही प्रश्न ये आ जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। पर प्रश्न ये आ जाए कि मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक किसे जाता है? तो मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक हम विलियम जेम्स को मानते हैं, क्योंकि विलियम जेम्स ने ही अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। देखिए विद्यार्थियों, आगे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को, मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक विलियम जेम्स को, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया और संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये दोनों ही प्रक्रियाओं का अध्ययन कौन करता है? जीन पियाजे करते हैं। फिर है गत्यात्मक मनोविज्ञान, वुडवर्थ। गत्यात्मक या गति प्रदान क्रियाओं का वर्णन कौन करते हैं? वुडवर्थ करते हैं। मन ऊर्जा का मनोविज्ञान है। मन क्या है? ऊर्जा का मनोविज्ञान है। ये कौन कहते हैं? ये भी मैकडूगल कहते हैं, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया था। मैकडूगल ही थे जिन्होंने अपनी मनुष्य की 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से बताया था। आगे देखिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में